तो मैंने बोला कि बीबी बात ये है कि जो आप समझ रही हो ना मैं वो हूँ नहीं। आपके माइंड में ये बात होगी कि ये दिखने में माशाल्लाह बड़ा मम्मी डैडी बच्चा होगा तो बड़ा प्यारा श्यारा होगा। मैंने बोला उस तरह का कोई सीन नहीं है, फेस मेरा इस तरह का है, कम्प्लीटली मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे दिखता नहीं है। पैसा गाड़ी तो जी बाद में होता है, इंसान को सिर्फ एक मोहब्बत करने वाला इंसान और उसका दिल चाहिए। तो आपने शादी की मकसद क्या था? अल्लाह की खुशी थी बस। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर नाज़िन। आज मैं मौजूद हूं एक ऐसे जोड़े के साथ कि जो मेरे साथ भाई मौजूद हैं। ये नबीना है, देख नहीं सकते, और जो ये बहन है ये नॉर्मल है, ये देख भी सकती हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इनकी जो शादी है वो लव मैरिज है। और लव मैरिज किस तरह से है कि जो भाई है ये आरजे थे और एक रेडियो स्टेशन पे काम किया करते थे, और जो ये बहना है ये इनकी जो शो था वो सुना करती थी, इनकी लिसनर थी, और सुनते सुनते इनको इनकी आवाज़ पसंद आ गई और इन्होंने बाद में इनसे कांटेक्ट किया और मोहब्बत का इजहार कर दिया। बाद में जो भाई है इन्होंने इनको बताया कि मैं नबीना हूँ, मैं देख नहीं सकता, आप मुझसे मोहब्बत क्यों कर रही हैं। लेकिन बहन ने बोला कि मुझे यकीन नहीं है, मैं आपको देखना चाहती हूँ। जब देखा तो देखने के बाद पता चला कि वाकई नबीना है, लेकिन मोहब्बत ऐसी अंधी थी कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि नबीना है, ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, उन्होंने फिर भी शादी कर ली। मेरे साथ भाई मौजूद हैं, पूछते हैं इनकी मोहब्बत का आगाज़ किस तरह से हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हुआ आपकी मोहब्बत का आगाज़? मोहब्बत का आगाज़ बस इसी तरह से हो गया कि जब मैं रेडियोज़ पे मैं प्रोग्राम वगैरह किया करता था तो उनकी पार्टिसिपेशन भरपूर हुआ करती थी हमारे शोज़ में। ठीक है। तो एज ए लिसनर ये वहाँ पे परफॉर्म किया करती थी। अक्सर मेरे टॉपिक से मुतासर होकर, मेरी सिंगिंग और नातों से मुतासर होकर ये मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया करती थी। तो इनके साथ साथ और भी काफ़ी लिसनर हुआ करते थे जिनका अप्रिशिएट करना तो इस तरह का मामूल ही था। लेकिन मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि ये ज़्यादा इंटरेस्टेड है मुझ में। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इन्होंने मेरे इंजीनियर साहब को कॉल किया, उन्होंने कहती है कि मुझे ना ज़ैन मंजम का नंबर चाहिए। तो उन्होंने नंबर दे दिया। तो अचानक से पहले इनकी मुझे कॉल आई तो मैंने बोला जी कौन? कहती मैं अफशा बात कर रही हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने बोला शायद किसी प्रोग्राम के हवाले से कुछ सजेशन या इस तरह का कोई मामला डिस्कस करना चाह रही होंगी। तो इन्होंने मुझसे इनडायरेक्टली कह दिया कि ना आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आपकी आवाज़, आपको बोलने का लबो लहजा, मैं इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ, तो लिहाजा ना मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। तो अचानक से पहले ना जब मैंने इनकी बात ये सुनी तो मैं बड़ा एकदम से जो कहते हैं ना जैसे हैंग हो जाना। तो मैंने बोला कि बीबी बात ये है कि जो आप समझ रही हो ना मैं वो हूँ नहीं। आपके माइंड में ये बात होगी कि ये दिखने में माशाल्लाह बड़ा मम्मी डैडी बच्चा होगा तो बड़ा प्यारा श्यारा होगा। मैंने बोला उस तरह का कोई सीन नहीं है, फेस मेरा इस तरह का है, कम्प्लीटली मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे दिखता नहीं है। तो आगे से ये कहती हैं अगर आप ब्लाइंड हैं तो ये मैसेज रीड करना, पैनल ऑपरेट करना, ये तमाम तर मामला आप कैसे हैंडल करते हो? तो मैंने इनको बताया ये मुश्किल नहीं होता। ये साथ में मैंने बोला कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे होते हैं जिनके हाथ में पैनल होता है, मेरे हाथ में सिर्फ पैनल होता है, मैंने तो आवाज़ को नीचे ऊपर करना होता है। बाकी कमर्शियल शोज़ ये वो तमाम तर चीज़ें वही करते हैं। और जहाँ तक मैसेज रीड करने की बात है, वो जब मैं ऑफ ईयर जाता हूँ सॉन्ग चला के तो वहाँ पर मैसेज रीड कर लेता हूँ। तो रेगुलर जो लिसनर होते हैं उनके नाम तो रटे होते हैं। मैंने बोला वो तो कोई मुश्किल ही नहीं है। तो लिहाजा इस तरह से मैं ये शो को मैनेज कर रहा हूँ, प्रोग्राम को मैनेज कर रहा हूँ। तो फिर इन्होंने यकीन कर लिया आपकी बात? इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं ये ना शायद मुझसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। शायद ये समझ रहा है कि इसका किसी और लड़की के साथ कोई अफेयर होगा, इस तरह का कुछ चक्कर होगा, तो मुझे ये इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। तो इन्होंने ना उस वक्त तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। फिर अगले दिन फिर दोबारा रब्ता किया, कहा कि जैन मुझे आपकी बात पे बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं है, मैं आपकी बात पे बिलीव नहीं करती। तो मैंने बोला चल अब इस तरह करें कि मैं ना आप अपने घर के गिरदोनवाह में कहीं आ जाता हूँ तो आप मुझे एक दफ़ा देख लें। जब इन्होंने मुझे देखा तो इनको लगा कि शायद मैं वो नहीं हूँ जो मैं हूँ। मेरे साथ मेरा छोटा भाई था। उनकी लुक माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। वो स्टूडेंट थे इस वक्त, वो पढ़ते थे उन दिनों में वो। तो इन्होंने कहा, मैंने फिर ना उनको थोड़ा सा वो अपना जो टच था ना वो करके दिखाया शोज़ का, फिर थोड़ा सा गाना गुनगुनाया, फिर इनको यकीन हो गया कि ये वाकई ज़ैन है। अच्छा बहन, जब आपको पता चला कि ये नबीना है तो उसके बाद आपने ये नहीं सोचा कि नहीं मैंने गलत फैसला कर लिया? नहीं, मैंने नहीं ये सोचा। क्यों, क्या वजह थी? बस मेरे दिल ने ही नहीं सोचा, बस अल्लाह ताला की कोई रज़ा थी इसमें। अच्छा, तो क्या वजह क्या थी कि आपने शादी की नबीना से? ठीक है, मतलब कि जो लड़कियां होती हैं वो तो कहती हैं नहीं हमारा जो हस्बैंड है वो बिल्कुल सही है, और लड़के भी ऐसे ही कहते हैं जो हमारी बीवियां हैं वो बिल्कुल ठीक हों। तो आपने शादी की मकसद क्या था? अल्लाह की खुशी थी बस, अच्छा। और इसके पीछे कोई मकसद नहीं था, बस अल्लाह की खुशी के लिए। और फिर ऐसा इंसान
मुझे अच्छे लगते थे शुरू से, ऐसे इंसान पे एहसास होता था, तरस आता था कि ये कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं जो ज़िंदगी के रंग ही नहीं देखते, दुनियादारी नहीं देखते। तो मैंने कहा नहीं, मैं इससे शादी करूँगी, मैं इसको सारा एहसास दिलाऊंगी। आपने एक पल के लिए भी नहीं ये चीज़ सोची कि आप इनसे शादी करेंगे तो आपकी ज़िंदगी किस तरह से गुजरेगी, फाइनेंशियल मैटर है, कमा के देना, ये सारे मामलात होते हैं, आपने कुछ भी नहीं सोचा? पूरी ज़िंदगी का फैसला आपने करना था। नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने कहा कि मैं खुद आपको कमा कर खिलाऊंगी, अच्छा, सारा कुछ मैं खुद मैनेज कर लूँगी, लेकिन शादी मैंने आपसे ही करनी है। ठीक है। तो घर वालों की तरफ से कोई तंगी आई? घर वालों ने तो बहुत पीछा किया, मुझे बहुत रोका, मेरा पीछा भी कहा कि तुम वापस आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने वापस नहीं आना, मैंने बस इसका हाथ थामा है तो सारी ज़िंदगी इसके साथ रहूँगी। तो आपने मतलब कि अरेंज मैरिज नहीं किया, आपने कोर्ट मैरिज की है? हाँ जी, हमने कोर्ट मैरिज की है। तो बाद में कोई घर वालों ने तंग नहीं किया? मिलते हैं घर वाले? नहीं, घर वाले नहीं मिलते। कितने साल हो गए? 3 साल हो गए शादी को, 3 साल हो गए वो हमसे नहीं, राब्ता ख़त्म है बिल्कुल। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि 3 साल हो गए हैं हमारे घर वाले भी नहीं मिल रहे, और 3 साल में कभी आपके जहन में आया हो कि मेरा फैसला गलत था या सही था? नहीं, कभी मुझे इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ। मैंने कहा अल्लाह ने जो भी किया है बेहतर ही किया होगा, अच्छा, यही ठीक है हमारे लिए। अपनी ज़िंदगी से खुश हैं आप? जी बिल्कुल खुश हैं अपनी ज़िंदगी से। आप गाने गाते थे रेडियो के ऊपर और ये सुनती होती थी, और उन्हीं गानों से ये आपकी फ़ैन हो गई हैं। कोई हमें, हमारे देखने वालों को भी गुनगुना के सुना दे। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है ना। आपको आशिकी का वो ज़माना याद है कि भूल गई हैं? बिल्कुल याद है। बिल्कुल याद है। जब सोचती हैं तो खुशी होती है। बिल्कुल, बस दिल करता है वो पिछला ज़माना वापस आ जाए। मोहब्बत कायम है आज भी? आज भी इंशाल्लाह कायम है। आजकल की जो लड़कियां हैं वो मतलब कहती हैं कि जो हमारा बंदा है उसके बाद गाड़ी हो, उसके बाद अच्छा बैंक बैलेंस हो, सारा कुछ हो, ठीक है, फिर ही हम शादी करेंगे। आप उनके बारे में क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैसा गाड़ी तो जी बाद में होता है, इंसान को सिर्फ एक मोहब्बत करने वाला इंसान और उसका दिल चाहिए। भाई यही दिल हो तो बस मोहब्बत ही है। जी, तो आपकी मोहब्बत अल्लाह ऐसे ही कायम रखे। नाज़रीन, जहाँ कहानी का एक रुख होता है वहाँ दूसरा रुख भी होता है। इस वक्त ये जो बहना है ये ही घर का जितना मामला है वो चला रही हैं। जो भाई है वो कुछ करने से कासिर हैं, जैसे क्योंकि नबीना है, आप बाहर निकलते हैं, जॉब नहीं मिलती, और जितना घर का खर्चा है बहन चला रही हैं। इनको जो फिनंशियल कंडीशन है वो भी इतनी कोई अच्छी नहीं है। स्क्रीन के ऊपर इनका नंबर चल रहा होगा, अगर कोई इनकी मदद करना चाहता है तो वो इनका पर्सनल नंबर है, वो इनको कॉल करके इनकी मदद भी कर सकता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।